नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 31 दिसंबर शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लाइव ओपन बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करनी होगी। 3 जनवरी से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू से लेकर सख्ती शुरू होगी। पंजाब की तर्ज पर नई एसओपी जारी करने पड़े तो कीजिए। 31 जनवरी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का समय है। इसके बाद हमें सख्ती करनी होगी। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी बिना वैक्सीन की दोनों डोज लगे व्यक्ति को 31 जनवरी के बाद घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। आज जयपुर में वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए अफसर को फटकार लगाई। गहलोत ने कहा कि पिछले 7 दिन में इतने ज़्यादा कोरोना केस आ गए, लेकिन सैंपलिंग के फिगर 3 से 4 हज़ार के बीच है। क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए? क्या आपको 10,000 सैंपल नहीं लेने चाहिए? वहीं मीटिंग के दौरान एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा, दुनिया का ट्रेंड देखते हुए राजस्थान में अगले 1 महीने में 40,000 कोरोना पॉजिटिव केस आने की आशंका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओमिक्रॉन के मामलों पर जाहिर की गई चिंता का जिक्र करते हुए कहा कि हम अब सभी को पूरी तरह से सावधान होकर कोविड से बचाव करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने ओमिक्रॉन के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन के मामलों की सुनामी आ सकती है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत तमाम बड़े नगरों में कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों में भी इसी ओर इशारा करते हैं। अब हम सभी को पूरी तरह से सावधान होकर कोविड से बचाव करना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नववर्ष 2022 पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मिश्र ने आज यहां जारी अपने संदेश में कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, उमंग और उल्लास लेकर आए। उन्होंने कहा कि नए साल में देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के नए शिखर को छुए। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात 9 बजे एक साथ छापा मारा। चूना भट्टी स्थित ऑफिस पर 12 से 15 और दिलीप सूर्यवंशी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर 6 से 7 अफसरों की टीम जांच कर रही है। घर और ऑफिस में कर्मचारियों तक को एंट्री नहीं है। कंपनी के पार्टनर समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रथम उपनिवेशन यहां संपन्न हुआ, जिसमें एजेंडा प्रस्तुत करने के साथ उपनिवेशन में सदस्यों को संस्थान द्वारा डी नोवो वर्ग में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने, द्विवर्षीय एमएससी स्तर के 6 नवीन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स प्रारंभ करने सहित कई विषयों पर विचार कर अनुशंसा की गई। राजस्थान में तापमान में गिरावट आने एवं सर्द हवा के कारण फिर कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। राज्य में जयपुर जिले के जोबनेर में न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु पर पहुंच जाने एवं सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के पास दर्ज होने के साथ अनेकों जिलों में तापमान में गिरावट आने से तेज सर्दी बढ़ गई। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चूरू में 3.2, अलवर में 3.4, सीकर में 3.8, झुंझुनू जिले के पिलानी में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राज्यों और उद्योग की आपत्ति के बाद कपड़ों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को टाल दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने तय किया कि 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, लेकिन इससे व्यापारी नाराज थे। उनका कहना है कि इससे व्यापार में कमी आएगी, विदेशी कपड़े ज्यादा बिकेंगे और टैक्स की चोरी भी बढ़ेगी। इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जूते चप्पल पर कल से जीएसटी की बढ़ी दरें लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि फुटवेयर दुकानदारों का कहना था कि सरकार ने जो 1000 रुपये का जूता चप्पल बनाते थे उन पर भी जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया। इससे हमारा कारोबार की लागत बढ़ेगी। राजस्थान में कोरोना व ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं बात बांसवाड़ा की करें तो यहां पर भी जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। अब इसे पूरी तैयारियों में जुट चुका है। सरकार की ओमिक्रॉन व कोविड को लेकर बढ़ाई गई सख्ती के बाद बांसवाड़ा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने एक बार फिर पूरे चिकित्सा विभाग की कमान अपने हाथों में ले ली है। सवाई माधोपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लग चुका है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने से रणथंभौर के सभी होटल फुल हो चुके हैं। होटल मैनेजमेंट की ओर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए कैंप फायर, डांस, खेलकूद समेत कई एक्टिविटी करवाने की व्यवस्था की गई है। रणथंभौर के होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खाने पीने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।